जय जय श्री राधे। आज हम भक्ति की उस अवस्था को समझने का प्रयास करेंगे जहाँ प्रेम केवल शब्द नहीं रहता बल्कि आंसू बनकर बहता है। श्री मीराबाई जी के जीवन का ये प्रसंग आहों भरी आंसुओं की कराह हमें दिखाता है कि जब हृदय में सच्चा प्रेम जागता है तो संसार के सारे बंधन फीके पड़ जाते हैं। मीरा जी बाहरी रूप से राजमहल में है, पर भीतर से वे केवल अपने गिरधर गोपाल में लीन है। उनकी हर सांस, हर आह केवल प्रभु को पुकार रही है। आइए इस करुण विरह और प्रेम से भरे प्रसंग को सुनते हैं। जय जय श्री हरिवंश। विवाह की तैयारी में मीरा को पीठी हल्दी चढ़ी। उसके साथ ही दासियां गिरधर लाल को भी पीठी करने और गीत गाने लगी। मेड़ते में हर्ष उत्साह समाता ही ना था। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। किसी भी टोटके टमने नेग चोग में उसे श्याम कुंज से खींचकर लाना पड़ता था। जो करा लो सो कर देती, ना कराओ तो गिरधर लाल के बागे मुकुट आभूषण संवारती। श्याम कुंज में अपने नित्य के कार्यक्रम में लगी रहती। खाना पीना पहनना उसे कुछ भी ना सुहाता। श्याम कुंज अथवा अपने कक्ष का द्वार बंद करके वह पड़ी पड़ी रोती रहती। उसके विरह के पद जो भी सुनता रोए बिना ना रहता। किंतु सुनने को देखने को समय ही किसके पास है। मेड़ता के भाग जगह है कि हिंदुआ सूरज का युवराज इस द्वार पर तोरण बंदन करने आएगा। उसके स्वागत में सब बावले हुए जा रहे हैं। कौन देखे सुने कि मीरा क्या कह रही है। तुम सुनो दयाल मारी अर्ची, भवसागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थारी मर्जी। वे अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत प्रभु का संदेश लेकर आए हैं। उसकी आंखें सदा भरी भरी रहती। कोई कहियो रे प्रभु आवन की मन भावन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कभी वह आत्महत्या की बात सोचती। ले कटारी कंठ चीरूं, कर लो मैं अपघात। आवन आवन हो रयो रे नहीं आवन की बात। किंतु आशा मरने नहीं देती। जिया भी तो नहीं जाता, घड़ी भर चैन नहीं था। कभी वह अंतर व्यथा से व्याकुल होकर अपने प्राण धन को पत्र लिखने बैठती। कोवे से कहती, तू ले जाएगा मेरी पाती। ठहर मैं लिखती हूँ, किंतु एक अक्षर भी लिख नहीं पाती। आंखों की झड़ी कागज को गला देती। कलम भीग जाती। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। कलम धरत मेरो कर, कंपत हिये न धीर धराई। जब नहीं लिखा जाता तो वह काग से कहती,
तू ही मेरा संदेश कह देना। जाए प्रीतम सोयो कही रे, थारी बिहरन धान न खाई। बेगी मिलो प्रभु अंतर्यामी, तुम बिन रहो ना जाए। वह दिन दिन दुबली होती जा रही थी। देह का वरन फीका हो गया, मानो हिमदाह से मुरझाई कुमुदनी हो। जाली जी ने ये बात रतन सिंह जी से कही। उन्होंने वैद्य जी को भेज दिया। वैद्य जी ने परीक्षा करके बताया, बाईसा को कोई रोग नहीं, केवल दुर्बलता है। वैद्य जी की बात पर मीरा हंस दी। थे दर्द न जानेओ, सुन वैद अनारी। थे जाओ वैद घर आपने रे, थाना खबर नहीं मारी। वैद्य जी के जाने के बाद मीरा गाने लगी। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किन बिद होए। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। रात रात पर जाग कर दीर्घ निश्वास छोड़ती रही। तनिक सी आहट पर चौंक उठती। नींद नहीं आवेरी सारी रात, करवट ले ले सेज टटोलूं, पिया नहीं मेरे साथ। ज्यों त्यों कर तनिक झपकी आई थी कि कोई खटका हुआ। वह चौंक कर जग गई। सिर उठाकर देखा, कुछ भी तो न था। अचानक ही चौंक गई कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। केसर चंदन की गंध से महल गमगमा उठा था। मीरा व्याकुल हो उठी। ये क्या किया मैंने? प्रीतम आए और मुझ पहरे निंदिया आ गई। अब कहाँ पाऊं उन्हें? बाईसा हुक्म। केसर दौड़ी हुई आई। उसका मुख प्रसन्नता से खिला था और दौड़ने के कारण सांस चढ़ रही थी। जिन्होंने आपको गिरधर बख्शे वे संत पधारे हैं, केसर ने कहा। कहाँ? मीरा ने उतावली से पूछा। वे तो नगर के मंदिर में हैं। उन्हें राज मंदिर में बुला ला केसर, मैं तेरा एहसान मानूंगी। एहसान क्या बाईसा हुक्म, मैं तो आपकी चरण रज हूँ। मैं घर से आ रही थी तो उन्होंने मुझसे सब बात कहकर ये प्रसाद तुलसी दी और कहा कि मुझे एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाईसा, उनका नाम भी गिरधर दास है। मीरा उठकर महलों में गई। किसी से भाई जयमुल को बुलाया और सारी बात कही। उन संतों को आप श्याम कुंज में ले पधारिए भाई। जीजा, किसी को ज्ञात हुआ तो गजब हो जाएगा। आजकल जो भी संत पधारते हैं सभी को राज पुरोहित जी नगर के बीच वाले मंदिर में ठहराते हैं। वहीं उनका सत्कार करके उनको विदा कर देते हैं। सब कहते हैं इन बाबाओं ने ही मीरा जैसी सुंदर सुशील कन्या का सत्यानाश किया है। मुँह आप रे पंगा पड़ू भाई। मीरा रो पड़ी। भगवान आप रो भलो करेला। आगे वे बोल नहीं पाई। आप पधारो जीजा, मैं लेकर आता हूँ।
किंतु किसी को ज्ञात ना हो। कहते हैं कि विवाह के अवसर पर साधु दर्शन अशुभ होता है। आह, कैसा अज्ञान! सुख का मार्ग सुझाने वाले, हरि नाम की अलख जगाने वाले अशुभ हैं और शुभ कौन है? ये विषयों की कीचड़ में मुख घुसाए रहने वाले। जीजा, मैंने सुना है कि आप जीवन नहीं आरोगती, वस्त्राभूषण धारण नहीं करती। ऐसे में अगर मैं साधु बाबा को ले आऊं और आप गाने रोने लग गई तो सबके सब मुझ पर बरस पड़ेंगे। नहीं भाई, अभी जाकर मैं वस्त्राभूषण पहन लेती हूँ। गिरधर लाल का प्रसाद रखा है, संत को जिमा करके मैं भी खा लूंगी और आप जो कहें मैं करने को तैयार हूँ। और कुछ नहीं जीजा, विवाह के सारे टोटके सहज कर लीजिएगा, कोई हठ ना करिएगा। अन्यथा आप जानती हैं कि विवाह ना होने पर सिसोदियों की तलवारें म्यान से बाहर हो जाएंगी और चूड़ियों तो फिर मेड़तियों ने भी नहीं पहनी है। चित्तौड़ के सामने मेड़ता कितनी देर सलामत रहेगा, ये आप सोच लीजिएगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ जीजा, ये बातें राजकुल के प्रत्येक स्त्री पुरुष के हृदय में फांस की बाती गड़ रही है। आपकी विदाई होने पर ही सब सुख की सांस लेंगे। बहन बेटी इतनी भारी होती है भाई, जब तक संबंध नहीं होता विशेष भार नहीं लगता। संबंध हो जाने पर वह दत्ता होती है और अपने पास रहती है दाती के रूप में। आने वाले उसे लिए बिना भला क्यों जाएंगे और ना मिलने पर वे अपने अपमान का बदला लेने में कैसे कसर रखेंगे। यदि उनके सामने उस धरोहर की अर्थी उठे तो तब तो कुछ ना करेंगे। जीजा, जयमल केवल संबोधन बोलकर रह गए, फिर कहा, मैं नहीं जाता किसी बाबा को लेने। ले आओ भाई, मैं वचन देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरी मातृभूमि पर संकट आए अथवा परिजनों का मुख मलिन हो। आप सबकी प्रसन्नता पर मीरा न्यौछावर है। बस अब तो पधारो आप। गिरधर दास जी ने जब श्याम कुंज में प्रवेश किया तो वहां का दृश्य देख के वे चित्रवत रह गए। 4 वर्ष की मीरा अब 15 वर्ष की होने वाली थी। सुंदर वस्त्राभूषणों से सज्जित उसका रूप खिल उठा था। सुंदर साड़ी के अंदर घन कृष्ण केशों की मोटी नागिन सी चोटी लटक रही थी। होठों पर मुस्कान और प्रेम दत्त से छके नयनों में विलक्षण तेज था। श्याम कुंज देवांगना जैसे उसके रूप से प्रभासित था। गिरधर उसे देखकर श्री ठाकुर जी के दर्शन करना ही भूल गए। संतों को प्रणाम करने के लिए मीरा आगे बढ़ी। उसके नुपुरों की झंकार ने उन्हें सावधान किया। वर रूप में सजे गिरधर गोपाल के दर्शन करके उन्हें लगा कि वे वृंदावन के किसी निभृत एकांत निकुंज में आ खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर एकाएक श्याम सुंदर ने मूर्ति का रूप धारण कर लिया और लली अचकचाकर वैसे ही खड़ी रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। श्याम कुंज का वैभव और उस दिव्यांगना प्रेम पुजारिन को देखकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, इस रमते साधु के पास सूखे टिक्कड़ और प्रेमहीन हृदय की सेवा ही तो मिलती थी तुम्हें। अब यहाँ देखकर जी सुखी हुआ, किंतु लाल जी
इस लाड़ दुलार और प्रेम वैभव में इस दास को भुला मत देना। उन्होंने मीरा से कहा, प्रभु के आदेश से अब मैं द्वारिका जा रहा हूँ बेटी। यदि कभी द्वारिका आओगी तो भेंट होगी, अन्यथा। लाल जी के दर्शन की अभिलाषा थी सो पूरी हो गई। उन्होंने उठते हुए वस्त्र खंड से आंसू पोंछे। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज, आशीर्वाद दीजिए कि सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखे। ये मुझे मिले या ना मिले, मैं इनसे मिली रहूं। आप विराजे महाराज, प्रसाद आरोग कर पधारें। उसने केसर से प्रसाद लाने के लिए कहा और स्वयं तानपुरा लेकर गाने लगी। सांवरा मारी प्रीत निभाज्यो जी, थे छो मारा गुनरा सागर ओगन, मारा मती जाज्यो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाज्यो जी। पद की मधुरता और प्रेम भरे भावों से गिरधर दास जी तन्मय हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोलकर सजल नेत्रों से मीरा की ओर देखा। उसके सिर पर हाथ रखकर अंतस्थल से मौन आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद ग्रहण कर एक बार पुनः ठाकुर जी के दर्शन किए। प्रणाम करके वे बाहर निकल गए। मीरा ने झुककर उनके चरणों में मस्तक रखा तो 2 बूंद अश्रु संत के नेत्रों से निकल उसके मस्तक पर टपक पड़े। आहा, संतों के दर्शन सत्संग से कितनी शांति सुख मिलता है, ये मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। वे कहते हैं कि हम भी तो प्रवचन सुनते ही हैं, हमें तो रोना गाना हंसना कुछ भी नहीं आता। अरे कभी खाली होकर बैठे तब तो भीतर कुछ जाए। बड़ी कृपा की प्रभु जो संत दर्शन कराए, और जो हो सो हो, पर अपने प्रियजनों निजजनों संतों प्रेमियों के बीच निवास दो। उनके अनुभव, उनके मुख से झरती तुम्हारे रूप, तुम्हारे गुणों की चर्चा प्राणों में जोर हिलोर उठा देती है। जगत के ताप से तपे मन प्राण शीतल हो जाते हैं। मैं तो तुम्हारी हूं, तुम जो चाहो वही हो, वही हो। मैंने तो अपनी चाह तुम्हारे चरणों में रख दी है। तो प्रिय भक्तों साधकों, यही है प्रेम, सच्चे प्रेम की अवस्था, जहां आंखों से आंसू रुकते नहीं और हृदय हर पल प्रभु को पुकारता है। श्री मीरा भाई जी हमें सिखाती हैं कि जब प्रेम सच्चा होता है तो न संसार अच्छा लगता है, न कोई और सहारा, बस एक ही पुकार रहती है, हे प्रभु अब तो आ जाओ, हे प्रभु अब तो आ जाओ। अगर हमें भी ऐसी भक्ति चाहिए तो हमें भी अपने हृदय को निर्मल बनाना होगा और सच्चे भाव से प्रभु का स्मरण करना होगा। आज हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। गुरु कृपा से इस अद्भुत प्रसंग को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी
वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।